एक कदम ईश्वर की ओर। स्थिति प्रकरण 37वां सर्ग। अविद्या, काम और कर्म से आत्मा के अनात्म भाव की प्राप्ति, तदनंतर ज्ञान का, मन का अभाव और निष्कर्मता से स्वरूपावस्थिति का वर्णन। इस प्रकार चारों ओर स्थित स्थिर आकार वाली ब्रह्म की स्वभावभूत ये सब संसार पंक्तियां फिर आती और जाती हैं। परस्पर एक दूसरे के प्रति कारणता को प्राप्त हुआ यह सारा जगत अधिष्ठान चैतन्य से ही उत्पन्न हुआ है। इसी प्रकार एक दूसरे से परस्पर नष्ट होता हुआ यह अधिष्ठान चैतन्य में ही लीन हो जाता है। जैसे अगाध जल के मध्य में जल से अव्याप्त प्रदेश के न होने के कारण जल का स्पंदन भी स्वतः अस्पंदन ही है, वैसे ही असत और सत यानी जड़ जगत और जीव रूप से यह चिति ही प्रतीत होती है। जैसे निराकार आकाश में धूप से मृग मरीचिका दिखाई देती है, वैसे ही निराकार चित तत्व में ये सृष्टियां दिखाई देती हैं। जैसे नशे के कारण चक्कर न खाता हुआ भी अपना आत्मा चक्कर खाता हुआ सा प्रतीत होता है, वैसे ही चित होने के कारण चिन्मय वही वस्तु अचित सी स्थित है। असत से ही जगत अपना वेश धारण करता है, इसीलिए उसकी असत्ता नहीं कही जा सकती। उसका बाद होता है, अतएव सत्ता भी नहीं कही जा सकती। इसीलिए यह जगत न तो सत है और न असत है, किंतु अनिर्वचनीय है। जैसे कटक आदि में सुवर्णता उनसे अतिरिक्त नहीं है और उनसे अतिरिक्त भी है। हे श्री रामचंद्र जी, आपको जिससे शब्द स्पर्श रूप रस और गंध का ज्ञान होता है, वही यह प्रत्यगात्मा परब्रह्म सबको व्याप्त करके स्थित है। येन रूप रसम गंधम शब्दान् स्पर्शांश्च मैथुनात् ऐतैनैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते ऐतद्वै तत्। अर्थात जिस देहादि व्यतिरिक्त अपरोक्ष साक्षीभूत आत्मा से रूप रस गंध शब्द स्पर्श और स्त्री संसर्ग जन्य सुख विशेष को सब लोग स्पष्ट रूप से जानते हैं, देह आदि से व्यतिरिक्त इसी आत्मा से देहादि लक्षण रूप आदि को भी जानते हैं। इस लोक में उस आत्मा से अतिरिक्त कौन वस्तु अवशिष्ट रहती है, अर्थात सभी वस्तु को आत्म रूप से समझना चाहिए। जिस आत्मा अतिरिक्त कोई वस्तु परिशिष्ट नहीं रहती, वही परम पद है। इस काटक श्रुति में ब्रह्म ही प्रत्यगात्मा कहा गया है, यह भाव है। बहुत्व और एकत्व से परे सर्वव्यापक निर्मल आत्मा से अतिरिक्त कहीं कोई दूसरी कल्पना नहीं है। भाव यह कि नानात्व और एकत्व यदि सत्य होते तो उनकी एकता न हो सकती। वे मायिक है, अतएव उक्त दोष नहीं है। हे श्री रामचंद्र जी, अन्य वस्तु का अस्तित्व और अभाव, शुभ और अशुभ सृष्टियां मायिक दृष्टि से अनात्मभूत माया में ही वासनावश कल्पित है, अथवा परमार्थ दृष्टि से एकमात्र आत्मा होने के कारण आत्मा में ही वासनावश कल्पित है। आत्मा से अतिरिक्त वस्तु के सिद्ध होने पर उसमें इच्छा होती है, यानी जब आत्म रूप सृष्टि आत्मा में ही है, यह पक्ष है, तब आत्मा से अन्य सृष्टि नहीं है। इच्छा पूर्वक ही सृष्टि होती है, क्योंकि सो काम यत् बहुश्याम प्रजायेय इत्यादि श्रुति है। आत्मा में आत्मा की इच्छा का होना असिद्ध है। आत्मा से पृथक कोई वस्तु प्रसिद्ध नहीं है। जिसकी इच्छा से आत्मा सृष्टि करके भी किस फल के लिए आत्मा प्रयत्न करे और प्रयत्न करके भी क्या फल पाए, इसीलिए यह अभिष्ट है और यह अनिष्ट है। इस प्रकार के विकल्प आत्मा को स्पर्श नहीं करते, इसीलिए इच्छा न होने पर आत्मा कुछ भी नहीं करता। करे भी कैसे? कर्ता, करण और कर्म सभी एक ही हैं और न कहीं पर स्थित होता है, क्योंकि आधार और आधेय एक ही है। नैष्कर्म्य की सिद्धि भी कर्म का फल नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म की सिद्धि होने पर नैष्कर्म्य सिद्धि रूप फल होता है। इच्छा रहित में कर्म की सिद्धि ही नहीं है, इसीलिए इच्छा रहित आत्मा का नैष्कर्म्य भी अभिष्ट नहीं है, क्योंकि कर्म और दूसरी कल्पना का अभाव है। हे श्री रामचंद्र जी, पूर्वोक्त प्रकारों से अन्य साफल्य आदि की कल्पना है ही नहीं, यही ब्रह्म संस्थिति है।
यदि इसमें आप अन्य कल्पना को जानते हैं तो सब द्वंद्वों से रहित और सब संतापों से शून्य होते हुए भी आप कर्ता यानी संसारी बनिए, मैं आपको रोकता नहीं हूँ, यह भाव है। हे श्री रामचंद्र जी, और भी सुनिए, आपको कर्तृत्व के आग्रह से बार बार कार्य करके विषयों द्वारा देहभूतों के उपाय से अतिरिक्त क्या फल प्राप्तव्य है। जो फल नित्य निरतिशयानंद रूप आपके लिए उचित हो उसे आप कहिए। इसीलिए सब कर्तृत्वाभिनिवेश का त्याग कर स्वरूपोचित अकर्तृत्व से ही श्रुति और गुरु के वचनों से आत्मज्ञानी हुए तथा अधिकार युक्त आपकी आस्था हो। इससे आप निर्वात सागर की तरह निश्चल और स्वच्छ हो आत्मस्वरूप में स्थित होइए। जिस साधन से अपरिच्छिन्न सुख लाभ द्वारा पूर्ण कामता प्राप्त होती है, वह साधन बड़े वेग से दिशाओं के अंत तक भी घूमकर प्रचुर यत्न करने वाले पुरुष को भी प्राप्त नहीं होता। ऐसा निश्चय कर आप मन से भी बाह्य पदार्थों की ओर कदम न उठाइए। इस प्रकार सब क्रियाओं का त्याग कर अपने स्थान में ही आपको परम पुरुषार्थ प्राप्त हो जाएगा। आप केवल पराग रूप से पृथक ही नहीं है, वरन परमार्थ रूप से दृष्ट पूर्णानंद चिदात्मा परम पुरुष भी है। 37वां सर्ग समाप्त।